Hello, good evening, everybody. Myself, Karan Singh, IIT GATE, CSIR NET, EIR 40. You are most welcome in our channel Chemical Group. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के क्लास 10 तक की कंप्लीट साइंस, क्लास 11th 12th कंप्लीट केमिस्ट्री फॉर द CBSE बोर्ड एंड केमिस्ट्री फॉर द हायर लेवल्स लाइक IIT गेट, CSIR नेट और BSc, MSc, नीट, IIT JAM एट्सेट्रा। तो ये सारी प्रिपरेशन अपने इस चैनल पर कराई जाती है। फिलहाल अभी क्लास 9th का एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 टिश्यू चल रहा था, जिसका हमने इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लीजिएगा। दिस इज पार्ट नंबर 4। तो इसमें हम आज कंप्लीट NCERT के जो एंड वाले क्वेश्चन आंसर हैं, जो चैप्टर के एंड के क्वेश्चन आंसर है, उनका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अदरवाइज आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो भी पॉइंट यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूंगा उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि डिफाइन द टर्म टिश्यू। तो टिश्यू को हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसमें आपने डेफिनेशन देख ली होगी। टिश्यू एक्चुअली क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। बस मेन डेफिनेशन ये है कि टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। सिमिलर ओरिजिन, मतलब इनकी ओरिजिन एक जैसी होती है। आपको एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक जैसी इनकी ओरिजिन होती है, एंड द स्ट्रक्चर, और इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? एक जैसा होता है। दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। बस ये ध्यान रखना है कि टिश्यू क्या है? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दे हैव ए सिमिलर ओरिजिन एंड द सिमिलर स्ट्रक्चर, बट दे हैव ए पर्टिकुलर फंक्शन। और जो भी टिश्यूज होते हैं उनका एक अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जितने भी टिश्यूज हमारी बॉडी में हैं, सारे टिश्यूज का एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। मसल सेल्स इन अवर बॉडी फॉर्म द मसल टिश्यू एंड ब्रिंग्स अबाउट बॉडी मूवमेंट्स। जैसे कि मसल सेल्स हैं, तो मसल सेल्स क्या है? ये भी एक टिश्यू है। इनका काम क्या होता है? बॉडी मूवमेंट। हमारे ब्रेन में टिश्यू होते हैं, उनका काम क्या होता है? थिंकिंग पार्ट, उसका मतलब थिंक करना। हमारे हैंड्स के किसी जो हैंड में टिश्यू है, उनका काम होता है किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ना। तो अलग अलग जो हमारी बॉडी पार्ट में जो टिश्यूज हैं, दे हैव ए देयर पर्टिकुलर फंक्शन। तो टिश्यू क्या हो गए? टिश्यू का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का एक ग्रुप जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो ये तो आपकी डेफिनेशन थी टिश्यू की। इसके बाद देखो, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि हाउ मेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। तो जाइलम टिश्यू कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं? वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दूं कि इसका जब मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया था, तो उसमें हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कि फिर भी जो है इसमें हम एक बार फिर से बता देते हैं कि जो हमारे जाइलम टिश्यू है, ठीक है, जाइलम जो टिश्यू है, ठीक है, जाइलम टिश्यू वो किस किस से मिलकर के बने होते हैं। आपसे बस यही पूछा गया है कि जाइलम टिश्यू किस किस से मिलकर के बने होते हैं। तो 4 कंपोनेंट्स आपको बताना है कि जाइलम टिश्यू किस किस से मिलकर बने होते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी वैसे नोट करा दिया, फिर भी अगर आपने नहीं किया है तो आप देख लीजिएगा। ये जो मिलकर के बने होते हैं ट्रैकिड्स, ठीक है, इसको जाइलम ट्रैकिड्स बोलते हैं। जाइलम बेसिल, सिंपल बेसिल लिखाओ, ये आप इसको जाइलम बेसिल कह सकते हैं। जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के बने होते हैं कौन से? आपके जाइलम टिश्यू। कभी कभी पूछा जा सकता है कि जाइलम टिश्यू किन 4 कंपोनेंट्स से मिलकर के बने होते हैं, तो आप बताएंगे ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा देखो, हम बात कर लेते हैं कि हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को मतलब डिफरेंशिएशन पूछा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल टिश्यू की, इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल टिश्यू केवल और केवल एक ही प्रकार की सेल से मिलकर के बने होते हैं, सेम टाइप की सेल, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, वो एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। All cells of this tissue work as an individual unit to perform the particular functions। और इनकी जो सेल्स होती हैं
वो एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करती है। मतलब ऐसा लगता है सेल्स तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा लगेगा कि सभी बिल्कुल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो वो एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करती हैं। जबकि इसमें सेल्स ऑफ दिस टिश्यू वर्क टुगेदर एज ए वन सिंगल यूनिट। इसमें क्या होती हैं वन सिंगल यूनिट की तरह वर्क करती है। मतलब एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टिश्यू में यूनिट्स होती हैं। यूनिट का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाती हैं। तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जबकि इसमें कंप्लीट जो होल टिश्यू है वो एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह वर्क करता है सिंपल टिश्यू में। और सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप, क्या क्या होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का अभी एक एग्जांपल आया था, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जिसके बारे में हमने आपको कई एक बार बता दिया है। तो देखिए इसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल के बेस पे डिफरेंशिएट बताना है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं, सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो पैरेन्काइमा में जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, बस याद रखना है कि पैरेन्काइमा में सेल वॉल बहुत ही थिन होती है और वो किससे मिलकर के बनी होती है, समझना ध्यान से। जो पैरेन्काइमा के अंदर सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो कोलेनकाइमा में इरेगुलरली थिकन्ड है। मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिकन्ड होती है। और कहाँ पर थिकन्ड, एट द कॉर्नर्स पर थिकन्ड होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द पैक्टिन। यानी कि पैक्टिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, उसके डिपोजिशन की वजह से जो थिक पोर्शन पर, मतलब वहां पर कह सकते हैं जो लास्ट वाले पोर्शन होते हैं थिक, कॉर्नर पर क्या होती है, थिक होती है। इसके बाद देखो हम बात करें कि स्क्लेरेन्काइमा होते हैं कि सेल वॉल इज वेरी थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इम्परिमेबल सबस्टेंस लिग्निन। यहाँ पर भी एक केमिकल सबस्टेंस होता है लिग्निन। तो कुल मिलाकर के हम समझ सकते हैं कि पैरेन्काइमा को छोड़ करके कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों ही हमारी जो ये सेल दोनों ही जो आपके कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों ही टाइप के जो टिश्यूज हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, इनमें थिक सेल वॉल होती है, ठीक है। और बस याद रखना कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल थिक होती है वो किसकी वजह से होती है, एक सबस्टेंस होता है पैक्टिन जो कि किनारे पर डिपोजिट हो जाता है। और स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है ड्यू टू ए सबस्टेंस लिग्निन, जो कि एक केमिकल सबस्टेंस है, डिपोजिट हो जाता है लिग्निन इसकी वजह से। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। आपको स्टोमेटा की फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टोमेटा के फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा आर, नंबर फर्स्ट पॉइंट है, वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा इसको और भी छोटी क्लास पढ़ा होगा कि गैसियस एक्सचेंज लाइक द एक्सचेंज ऑफ द CO2 एंड O2। मतलब आप जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेप्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, तो ये प्रोसेस स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले आप बता दें कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीव्स, है ना। लीव्स से जो वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाता है उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और किस फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, थ्रू द स्टोमेटा, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। तो स्टोमेटा के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। फर्स्ट क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी CO2 को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के द्वारा होता है, ये फंक्शन हो गया। दूसरा ट्रांसपिरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर जब हो जाता है लीव्स में तो वहां पर क्या होता है, वो स्टोमेटा के द्वारा ही क्या होता है, स्टोमेटा के द्वारा वो लॉस ऑफ वाटर होता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा भी ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो देखो इसके बाद जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। थ्री टाइप्स के मसल फाइबर्स होते हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली शो करना है, ठीक है। तो देखो डायग्रामेटिकली डायग्राम करके बना के दिखा दिया गया आपको डायग्राम, ये देखो डायग्राम बना हुआ है। नंबर सबसे पहले क्या है, ये आपकी वाइसरल मसल्स हैं, ठीक है। इसके बाद वायरसरल मसल फाइबर्स हैं, पहले वाइसरल है, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। दूसरे स्केलेटल, कैसे स्केलेटल होते हैं, स्ट्रिएटेड टाइप की। स्ट्रिएटेड का मतलब इसमें डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स फाइबर्स होते हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हार्ट में कैसे प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप की। इसमें भी क्या होते हैं, स्ट्रिएशंस होते हैं। स्ट्रिएशंस का मतलब यहाँ पर बैंड्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स। और सेंट्रल न्यूक्लियाई भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है, दिख नहीं रहा होगा, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। और स्केलेटल में स्टेशंस होते हैं। और ये पेरीफेरल न्यूक्लियाई, पेरीफेरल न्यूक्लियाई का मतलब इसका जो न्यूक्लियाई है वो काफ़ी इसके जो आपके जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो मसल फाइबर्स हैं, इनके सरफेस पर ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। जबकि कार्डियक जो टिश्यूज हैं, कार्डियक मसल्स हैं, इनमें जो टिश्यू होता है वो सेंटर में, जैसे कि बीचों बीच में यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखो वाइसरल में क्या होता है, नो स्ट्रिएशंस, इसमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं। स्ट्रिएशंस का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट और डार्क जो बैंड्स होते हैं उनको स्ट्रिएशंस बोल देते हैं। और इसमें भी न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस, देखो बीचों बीच में पाया जाता है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। इनके सेंट्रल न्यूक्लियस होता है आपका न्यूक्लियस। कॉन्ट्रैक्ट्स, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन की जब मैं बात करूंगा तो जो वाइसरल हम कह सकते हैं कि जो वाइसरल मसल फाइबर है, वाइसरल मसल फाइबर्स हैं, उनमें स्लोली कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्लोली स्लोली। जबकि स्केलेटल जो आपके मसल फाइबर्स हैं, इनमें रैपिडली, तुरंत, बहुत ही जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। और हार्ट में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रैपिडली होता है, फास्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, अब जैसे समझ लो जैसे पंपिंग होती है हार्ट की, पहले क्या किया, हार्ट ने पंप किया ब्लड को, भाई हार्ट की अगर हार्ट पंपिंग ना करे तो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो हार्ट की क्या होती है, रैपिडली इसका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन रैपिडली होता है। वही आपका स्केलेटल मसल्स में, फाइबर में होता है। इसके बाद फाउंड ये कहाँ पाए जाते हैं, भाई वाइसरा, यानी कि ब्लड वेसल्स, यानी कि जिसके थ्रू हमारा ब्लड, जैसे कि जो नसें होती हैं उनमें पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। कौन, वाइसरल और जो नर्व्स होती हैं। और इन्हें कहाँ पर, ये ट्रंक में और एक्सट्रीमिटीज में, हेड में, नेक में, ठीक है। ट्रंक में यानी कि जो हमारा कमर वाला पार्ट है, ट्रंक पोर्शन है, उसमें पाया जाता है, हेड में, नेक में, ठीक है। इनमें इसको पाया जाता है स्केलेटल मसल फाइबर्स को। और ये तो पता ही है, जैसा कार्डियक से ही क्लियर पता चल रहा है कि हार्ट में पाया जाता है, ठीक है, कार्डियक मसल फाइबर्स। कंट्रोल देखो क्या ये इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल इसका इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल है। इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल का मतलब है कि ये अपने कह सकते हैं कि कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। इसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से स्केलेटल वाले हैं, ठीक है, जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि नेक के अंदर प्रेजेंट है, भाई आप चाहें तो नेक इधर रोटेट कर दें और आप चाहें तो इधर रोटेट कर दें, ये आपके कंट्रोल में है। और हार्ट में जो हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट की बीटिंग तो आपके कंट्रोल में है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवॉलंटरी कंट्रोल हो जाता है। तो ये हमने डायग्रामेटिकली और साथ ही साथ उसके फंक्शंस भी बता दिए कि क्या जो थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं वो इसमें डिफरेंस होता है। तो थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स आप डायग्राम के द्वारा इस तरह समझ सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, वाइसरल मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर और कार्डियक मसल फाइबर। बाकी एक्सप्लेनेशन हमने आपको यहाँ पर कर दिया है। तो इस तरह से ये इनका डिफरेंस था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स के फंक्शन पूछे गए, भैया काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कार्डियक मसल्स का, आपको पता ही होगा कि कार्डियक मसल्स क्या करता है। तो एक वर्ड याद रखना, पंपिंग, क्या याद रखोगे, पंपिंग या पंप्स द ब्लड। तो इसका काम होता है पंपिंग, ये ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। कार्डियक मसल्स का मेन फंक्शन क्या होगा, कार्डियक मसल पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करने का काम करता है। कहाँ पंप करता है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द पंपिंग नीड्स राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन। और क्या होता है, जब पंपिंग होती है तो इससे राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन होता है। क्यों,
क्योंकि ब्लड में हमें पता है हमारे हार्ट में कितने 4 चैम्बर होते हैं। जब 2 चैम्बर का, ऊपर वाले चैम्बर का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं उनमें रिलैक्सेशन, जब नीचे वाले का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऊपर वालों का रिलैक्सेशन। तो इस तरह से 4 चैम्बर में ब्लड सर्कुलेट करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, वो किसके द्वारा, कार्डियक मसल्स के द्वारा ही की जाती है थ्रू आउट द, विदाउट एनी फैटिक। एनी फैटिक का मतलब समझ रहे, बिना थकावट के। और एक और खास बात, जो कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स नेवर फैटिक इन द लाइफ, ये कभी भी थकते नहीं हैं, थकावट महसूस नहीं करते हैं, पूरे लाइफ टाइम तक ये काम करते रहते हैं। बल्कि बाकी बॉडी और बॉडी के पार्ट है, अगर उनके द्वारा आप काम लेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आप देखेंगे जैसे हाथ से कोई काम करते रहे तो देखेंगे हाथ काम करते करते थक जाता है, या आप पैर से चल रहे हैं तो चलते चलते पैर थक जाते हैं। लेकिन हार्ट के अंदर जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये कभी भी थकते नहीं हैं। बस याद रखना कि जिस दिन ये कार्डियक मसल्स के जो कार्डियक मसल जैसे थक गए तो उस दिन समझ लीजिए कि आप क्या होगा, आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं। तो इसलिए ये कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, थकते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट इन द लोकेशन ऑफ द बॉडी। तो इन चारों में आपको डिफरेंस बताना है, किस किस में, डिफरेंशिएट स्ट्रिएटेड, ठीक है, मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स, इनमें क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, और किसके आधार पर, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर, और साइट और लोकेशन इन द बॉडी, और बॉडी में उनकी लोकेशन क्या है, इसके बेस पे आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो ठीक है, देख लेते हैं इसमें डिफरेंस आपको बताते हैं। अगर सबसे हम पहली बात करें कि स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड जो मसल्स हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, दे शो लाइट एंड डार्क बैंड। अभी बताया था कि स्ट्रिएटेड मसल्स में क्या होते हैं, इसमें लाइट और डार्क क्या होते हैं, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं व्हेन वी स्टैंड देम, देयर सेल्स आर इलोंगेटेड, और इनकी सेल्स इलोंगेटेड मतलब काफ़ी लंबी सेल्स होती हैं। जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं उनकी सेल्स इलोंगेटेड होती हैं, और कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, साथ ही साथ सिलेंड्रिकल भी होती हैं। तो ये 2-3 बातें याद रखेंगे कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं उनकी सेल इलोंगेटेड होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, साथ ही साथ अनब्रांच्ड सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट, और उसमें क्या होती हैं, सेल्स अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती है, और ब्रांचिंग नहीं होती है, और ये कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्ट्रिएटेड मसल्स में। क्लियर है। दूसरा है अनस्ट्रिएटेड मसल्स। तो देखो अनस्ट्रिएटेड मसल्स क्या है, दे डोंट शो एनी स्ट्रिएशंस ऑन द स्टेनिंग, और वो क्या करते, किसी भी प्रकार के स्ट्रिएशंस को शो नहीं करते। स्ट्रिएशंस मीन्स उनके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स टाइप के प्रेजेंट नहीं होते हैं। दियर सेल्स आर लॉन्ग बट स्पिंडल शेप, और ये कैसी होती है, लॉन्ग तो होती हैं लेकिन स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप का मतलब कह सकते हैं किस तरह से, जो बीच में थोड़ा थिक होती है और साइड में कैसी होती है, पतली होती हैं, ठीक है। एंड अनब्रांच्ड, और ये भी क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। तो दोनों का देखा जाए लगभग, ब्रांचिंग की बात करें तो ना तो स्ट्रिएटेड मसल्स में ब्रांचिंग होती है, ना ही अनस्ट्रिएटेड मसल्स में ब्रांचिंग होती है। सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, बस इतना डिफरेंस इसमें क्या है कि अभी हमने देखा था जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं उनकी सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि हम बात करें अनस्ट्रिएटेड मसल्स में ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, इनमें केवल और केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो देखो दे शो द स्ट्रिएशंस ऑन द स्टेनिंग, और इनमें भी क्या होते हैं, स्ट्रिएशंस होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि ये जो है ना, इन दोनों का जस्ट अपोजिट है। देखो स्ट्रिएटेड मसल्स में तो स्ट्रिएशंस होंगे ही तो फिक्स है, अनस्ट्रिएटेड मसल्स में भी क्या होते हैं, इसमें स्ट्रिएशंस नहीं होते, जबकि कार्डियक मसल्स में स्ट्रिएशंस होते हैं। और दियर सेल्स आर रीसिलेंड्रिकल, सेल्स आर यहाँ पर ए बना हुआ, ठीक है, दियर सेल्स आर सिलेंड्रिकल होती हैं एंड ब्रांच्ड। तो देखो अभी आपने दोनों ही क्या था, अभी आपने स्ट्रिएटेड मसल्स देखा, ये भी अनब्रांच्ड होता है, अनस्ट्रिएटेड मसल्स ये भी अनब्रांच्ड होता है, जबकि कार्डियक मसल्स में ब्रांचिंग होती है। एंड सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, और ये सेल्स कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
इसके बाद देखो स्ट्रेटर मसल्स का नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ से देखेंगे कि जो स्ट्रेटर मसल्स हैं इनमें दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अबाउट वॉलेंट्री मूवमेंट लाइक टंग लिम्स। जैसे टंग है, आप कहीं भी टंग को रोटेट कर सकते हैं ना, तो टंग्स में क्या होती हैं, टंग्स आपकी स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, तो इनका मूवमेंट वॉलेंट्री मूवमेंट है। वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब आप जानते हैं जो मूवमेंट आपके कंट्रोल में हो, आप चाहे तो जिधर टंग को मूव करा सकते हैं, टंग को ऊपर टच कर दें, नीचे टच कर दें, लेफ्ट राइट कहीं भी करा सकते हैं ना, तो ये क्या होती हैं आपकी टंग के अंदर स्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका जो कंट्रोल होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। इसी तरह लिम्स में भी होता है। दे आर, अब हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स की बात करते हैं तो अनस्ट्रिएटेड मसल्स में दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन वॉल्स ऑफ द ट्यूबुलर ऑर्गन्स ब्लड वेसल्स। तो ये कैसी होती हैं, ये हम आपको कहेंगे कि इनवॉलेंट्री होती हैं और इनवॉलेंट्री इन द एक्शंस एंड वॉल्स ऑफ द ट्यूबुलर ऑर्गन्स, और इनकी जो वॉल्स ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन्स एंड द ब्लड वेसल्स। और ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री समझ लो इसको कि इनवॉलेंट्री होती है, उनकी वॉल्स जो कैसी होती है, ट्यूबुलर होती हैं और ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट इसमें कार्डियक मसल्स में, दे आर अगेन इनवॉलेंट्री। भाई कार्डियक तो इनवॉलेंट्री होगी ना, कार्डियक वॉलेंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि वॉलेंट्री मतलब जो अपने कंट्रोल में हो, इनवॉलेंट्री जो अपने कंट्रोल में ना हो। तो हार्ट है, हार्ट की बीटिंग आपके कंट्रोल में है, यानी कि आप चाहे तब हार्ट को रोक सकते हैं और जब चाहे तो चालू कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होते। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हार्ट का हो रहा है वो आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इसमें डिफरेंस स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स में आपने देख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो इसलिए जो है मैं यहीं पर वीडियो को आज फिनिश करता हूं। जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। तो बने रहिए अपने चैनल पर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हमने आपको दिया है इसको नोट जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड में इसको शेयर करिएगा। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।